फतेहपुर कांग्रेस कमेटी के नवमनोनीत जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी व नवमनोनीत शहर अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ भुट्टा का जैसे ही हाईकमान ने नाम की घोषणा किया, फतेहपुर में उनके स्वागत करने वालों का तांता लग गया और मिष्ठान खिलाकर माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि स्वागत समारोह एक बड़ा बाद में होगा, लेकिन फिलहाल जैसे ही कार्यकर्ताओं में ये जानकारी हुई, लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई और लोगों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर औसाफ अहमद, बशीर अहमद, कलीमुल्ला, सबीर, उस्मान, आदित्य श्रीवास्तव, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं आखिरी आंसू के संपादक विवेक श्रीवास्तव से नवमनोनीत जिलाध्यक्ष जो दूसरी बार ताजपोशी हुई है महेश द्विवेदी जी और शहर अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ भुट्टा जिनकी चौथी बार ताजपोशी हुई है, ने आखिरी आंसू से खास बातचीत किया। किस प्रकार से 2027 के चुनाव को निपटाएंगे, सीधे उन्होंने चर्चा किया। आइए सीधे आपको जोड़ते हैं नवमनोनीत जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी और शहर अध्यक्ष आरिफ भुट्टा से, जिन्होंने आखिरी आंसू संपादक विवेक श्रीवास्तव से बात किया। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। विवेक श्रीवास्तव, आखिरी आंसू लाइव शो में आप तमाम फतेहपुर वासियों का स्वागत है। आज हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवमनोनीत जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी जी सीधे मुखातिब हो रहे हैं, बैठे हैं, दूसरी बार जिलाध्यक्ष के पद से नवाजे गए हैं। सीधे रूबरू होते हैं महेश द्विवेदी जी से। सर, स्वागत है आपका आखिरी आंसू लाइव शो में। दूसरी बार आपको कमान दी गई है, हाईकमान ने आप पे विश्वास जताया है, कैसे इस पद का निर्वहन करेंगे? इस पद का निर्वहन पूरी तरह से करेंगे। एक बार आपको मौका मिला है हाईकमान से, और 3 साल अध्यक्ष रहे हम। 89 के बाद इतना फतेहपुर में वोट कभी नहीं मिला जिस तरह हमने 800 किलोमीटर की पदयात्रा जनपद में किया था जी। और उसका रिजल्ट सामने था कि यहाँ 2 नगर पालिकाएँ थी। एक नगर पालिका में हम जीते थे, बिजली हमारी नगर पालिका जीते थे, फतेहपुर में रनर थे, किशुनपुर टाउन एरिया भी जीते थे उस समय कांग्रेस टिकट पर। तो अब ये है कि इस बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि लोग जो हमारे जिलाध्यक्ष आए, जो हाईकमान के डिसीजन हुए, कुछ ज़मीनी कार्यकर्ताओं पर ना होकर आसमान मतलब जो ऊपर हवाई बात करते रहे, उनका चयन हो गया जी। लोगों ने जोड़ने का काम नहीं किया। हमारे सीनियर जितने थे सब घरों में बैठ गए, सीनियर निकले नहीं काम करने के लिए। तो हमारा प्रयास तो ये होगा कि सबसे पहले सबको जो हमारे सीनियर लोग घर में बैठ गए हैं, हमारे नए कार्यकर्ता जो कांग्रेस से आज की तारीख में बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये अब इस समय जो लड़ाई है भाजपा से लड़ाई है। और अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो हम शाम तक गिनवाते रहें तो भाजपा के खिलाफ इतने मुद्दे गिनवा सकते हैं, लेकिन आज ये लड़ाई भाजपा के खिलाफ तो है ही है, लेकिन आज मेन लड़ाई देश बचाने की। जिस तरह से देश समस्याओं में घिरा है, चाहे बेरोजगारी को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे किसानों की समस्याओं को लेके हो, चाहे किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा उसका हो, चाहे नौजवानों के थोड़ा शिक्षा का मैटर हो, तो मुद्दे इतना है कि काम करने के लिए बहुत कुछ है। और ये लड़ाई अब कांग्रेस ही लड़ सकती है, दूसरा कोई दल नहीं लड़ सकता है। ये लड़ाई फतेहपुर में 2027 का चुनाव आपके नेतृत्व में निश्चित मायने में होना तय है। जब चुनाव आते हैं तो तमाम मेढक की तरह नेता भी निकल करके सामने आ जाते हैं। दिक्कतें ये आती हैं जिलाध्यक्ष के सामने, या जो हाईकमान के लोग आते हैं, चयन कमेटी के लोग आते हैं कि भाई किसको टिकट दिया जाए, किसको न दिया जाए। और जब टिकट कांग्रेस हाईकमान दे देती है तो फिर ये सवाल उठता है कि सही व्यक्ति को टिकट नहीं मिला। जिलाध्यक्ष के सामने चुनौती होती है 2027 का चुनाव। हालांकि समय अभी है, जल्दबाजी होगी कुछ बात करना, लेकिन फिर भी एज ए जिला अध्यक्ष क्या आपके निर्णय होंगे प्रत्याशी को लेकर? निर्णय जो हाईकमान का इस समय वो भी संगठन को लेकर बड़ा मतलब विश्वास महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। और पूरे देश में अब संगठन में ध्यान दिया जा रहा है कि पहले हम संगठन को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करें और जो भी कार्यकर्ता हमारा ज़मीन में काम करेगा, जनता की समस्याओं से जुड़ेगा, जनता के लिए लड़ेगा और कांग्रेस के प्रति निष्ठावान होगा। प्रयास हमारा ये होगा कि उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्हीं लोगों से हमारी पार्टी चलेगी। तमाम लोग आते हैं। अब ये जो हमको समझ में आता है इस समय, तो हाईकमान का जो डिसीजन हो रहे हैं उससे लगता है कि जो हमारे नेता राहुल जी का स्टेटमेंट आते हैं कि भाई जो इस समय लड़ सकता है वो कांग्रेस में रहे, या जो दूसरे दलों से तालमेल बैठा के चलता है, जिस समय जिनकी सरकारें चल रही भाजपा की, अगर उसको तालमेल बिठा के ही चलना है तो फिर उसी दल में चला जाए। कांग्रेस में उसकी ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस में इस समय ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो संघर्ष करें, सड़क पर उतर के संघर्ष करें और जनता के लिए लड़े।
निष्ठावान कार्यकर्ता अब कांग्रेस में रहेंगे, ये कहना है जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी जी का। हमारे साथ चौथी बार शहर अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद आरिफ गुड्डा जी। स्वागत है सर आपका। चौथी बार आपको कांग्रेस हाईकमान ने आप पर विश्वास किया है। शहर के तमाम लोगों को कैसे जोड़ने का काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे सर? क्योंकि हाईकमान ने तो फैसला चौथी बार फिर कमान हमको दी है, क्योंकि कांग्रेस के लिए हम लोग काम करते चले आए। 2013 से 13 में अध्यक्ष हैं, बीच में नहीं थे। और जिस तरह फिर पार्टी ने हमको बनाया अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष महेश जी को बनाया है, सामाजिक समीकरण, जाति समीकरण और एक संघर्ष का वक्त है हम लोग के पास। तो दोनों लोग मिलकर इस जनपद में संघर्ष करेंगे। शहर से लेकर जिला तक किसान की समस्याएं हैं, जो राहुल जी का उद्देश्य है, इस देश को कैसे बचाना है। क्योंकि इस देश में जिस तरह से भाजपा की मानसिकता दिख रही है हम लोगों को कि लड़वाने का पूरे देश में काम चल रहा है। जिस तरह अंग्रेजों ने वोट डाली थी, आज वो भाजपा के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इसके लिए राहुल जी आज पूरे देश में खुल के आ गए हैं और उनका कहना है कि हमारा कार्यकर्ता खुद के आए और रोड पर उतरे और इनसे मुकाबला करें, हमें देश बताना। पहले मेरा देश बचे, सत्ता मुझको मिले चाहे ना मिले, लेकिन देश बचना चाहिए और देश को हम लोग मिलकर बचाएंगे। और भाईचारा बना है, बना रहेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी केवल इस सत्ते के लिए भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम करती है, बाकी आम जनमानस में आज भी हिंदू मुस्लिम उतना नहीं है। सत्ता में क्यों आ रही है आप खुद जानते हैं कि लालच, जिस तरह की जनता को लालच देते हैं लोग, बाद में मुकर जाते हैं। तो कहने का मकसद है जो आने वाला समय है हम लोग संघर्ष करेंगे, कांग्रेस की पूरा वापसी उत्तर प्रदेश से लेकर देश में कराएंगे और आगे संगठन को मजबूत करेंगे और सबको साथ में लेकर चलेंगे, जिससे आगे कांग्रेस मजबूत रहे। जो लोग घर बैठे हैं, अध्यक्ष जी ने कह दिया है, हम लोग लाकर उनको रोड पर लेके आएंगे और साथ में मिल के संघर्ष होगा। ब्लॉक वाइज, जनपद वाइज होगा और शहर में वार्ड वाइज भी होगा। जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की ट्यूनिंग ये बता रही है कि फतेहपुर में कुछ अच्छा होने वाला है और देश बचाने के लिए दोनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ये संदेश देने का काम किया है। अब तो ये समय बताएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।